सीटेट परीक्षा 2016। यह परीक्षा 21 फरवरी 2016 को ली गई थी। इस परीक्षा में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। प्रश्न संख्या 3, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपनी रुचि से। प्रश्न संख्या 4, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसाधन। प्रश्न संख्या 5, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पियाजे। प्रश्न संख्या 7, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न संख्या 8, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। प्रश्न संख्या 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। प्रश्न संख्या 10, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेहतर होता है। प्रश्न संख्या 11, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। प्रश्न संख्या 12, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रश्न संख्या 13, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रश्न संख्या 14, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्य। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। प्रश्न संख्या 16, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्य कारण। प्रश्न संख्या 17, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकार मात्रा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 19, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। प्रश्न संख्या 20, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैतिक विकास के चरण। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। प्रश्न संख्या 22, बुद्धि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। प्रश्न संख्या 23, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अति संवेदनशील। प्रश्न संख्या 24, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 25, आकलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 27, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी को डी, वॉज को 100, 21 को 12 लिखना। प्रश्न संख्या 29, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 30, सीखना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है।